बाइबल में लिखा है जब आदम और हवा परमेश्वर के बाग में थे, शैतान ने किस चीज के साथ भरमाया था उसे? किस चीज के साथ? एक फल से। बाइबल में लिखा है शैतान हवा के पास है और बताया कि यह फल खाने में मन भाऊ मीठे हैं, अच्छे हैं और देखने में मन भाऊ हैं, और जब तू इसे खाएगी तेरी आंखें खुल जाएंगी। बाइबल में लिखा एक इंसान के पाप करने के कारण पूरी धरती आदम और हवा के कारण श्रापित हुई। हर एक इंसान ब्लड से श्रापित हुआ, सिर्फ एक इंसान के पाप करने के कारण। अगर ध्यान से सोचा जाए तो वो पाप इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अनाज्ञाकारिता है। और बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे, और बाइबल में लिखा मत्ती 4:2 में जब आप पढ़ते हैं, लिखा परखने वाले ने यीशु मसीह के पास आके बोला, जब उसने रोजे कंप्लीट कर दिए, उससे कहा कि जब उसे भूख लगी कि इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। वही पुराना शैतान और वही पुरानी परीक्षा, वही पुराना शैतान और वही पुरानी परीक्षा, जिस परीक्षा से उसने आदम और हवा को गिरा दिया था, वही परीक्षा के साथ वो फिर से यीशु मसीह के पास गया। और वो तब जब उसने उपवास रखे हुए थे, और यीशु मसीह को जाके बोलता है कि इन पत्थरों को बोल, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, कि ये रोटियां बन जाएं। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, शैतान लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जिंदा रहते हैं। रुको, मेरी बात सुनो ध्यान से। आदम और हवा गिरे जब उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं किया। यीशु मसीह इसलिए कामयाब हुए, उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया हुआ था। आप महसूस करते हैं जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, शैतान शरेआम आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को आप गिरता देखते हैं उनकी फास्टिंग के दौरान। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? इसलिए आप महसूस करते हैं फास्टिंग उपवास के दौरान आप शैतान के ज्यादा अटैक्स को, ज्यादा उसकी फरमाहट को, ज्यादा गंदे विचारों को, ज्यादा गंदी सोच को। जिसने अपनी बॉडी को नहीं जीता, शैतान को कभी नहीं जीत सकता। वो पति जिसमें से दुष्ट आत्मा छोड़ के कभी नहीं गया, उसने दारू कभी नहीं छोड़ी, यह शैतान का काम है। वो बिजनेस जो कभी नहीं चला, यह शैतान का काम है। वो लोग जो कभी नहीं बदले और आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, यह शैतान का काम है। और बाइबल में लिखा कुछ शैतानों को आप प्रार्थना से नहीं बल्कि उपवास और प्रार्थना से जीत सकते हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? लोग शिकायत करते हैं, ये व्यक्ति कभी नहीं बदल रहा, मेरा भाई नहीं बदल रहा, मेरा बेटा नहीं बदल रहा, मेरे लोग नहीं बदल रहे। कुछ शैतान आप कभी नहीं जीत सकते हैं। कुछ बीमारियां नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं हमें इन बीमारियों की समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो बीमारी नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, वो श्राप है आपकी जिंदगी पे। कुछ का इलाज नहीं है, वो बीमारियां नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं हैं। अगर आपने शरीर नहीं जीता, आप दुष्ट आत्माओं को कभी नहीं जीत सकते। परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि रोजों के द्वारा, उपवास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हम अपने शरीर को जीतते हैं। जब हम शरीर जीतते हैं, हम शैतान पे फतह प्राप्त करते हैं। आदम और हवा किस बात के लिए दोषी पाए गए? कि उन्होंने अपने शरीर की बात को सुना और वो फल खाने की इच्छा की जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। जबकि पूरा गार्डन उनके पास था, पूरा बाग उनके पास था, वो कोई भी फल खा सकते थे। लेकिन बाइबल में लिखा उन्होंने ऐसा किया नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की बातों की बजाय शैतान की बातों की और शरीर की बातों की ओर ध्यान लगाया। शैतान आपको सिर्फ कहता है ये काम कर, आपका शरीर उसे करता है। और उसके बाद अगर आप प्रार्थना करेंगे मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, आपकी आत्मा जानती है कि आपने अपने शरीर पर फतह प्राप्त नहीं की, और अगर शरीर पर जीत प्राप्त नहीं की, आप शैतान पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी थी जो चेले निकालते थे, कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी थी जो चेले से निकलती नहीं थी। वो परमेश्वर के पास आके पूछते, परमेश्वर क्यों? परमेश्वर ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना और बिना उपवास के आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाती। इसलिए आप देखते रोजों में लोगों को गिरता हुआ, क्योंकि जब आप उपवास में जाते हैं और बोल के कहते परमेश्वर मैं 7 उपवास रखने वाला हूं, मैं 12 उपवास रखने वाला हूं, मैं 40 उपवास रखने वाला हूं, तब शैतान भी जानता है जब आप उपवास रखेंगे, अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे, अपनी बॉडी के अभिलाषाओं पे जीतेंगे, आप शैतान को जीत रहे हैं।
अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, आप उस बात के नजदीक जा रहे हैं उपवास और प्रार्थना के कारण। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? फिर शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं। जब हम जानते हैं हमने अपने शरीर को अब तक नहीं जीता, कौन सी बड़ी बात थी? दाल खा ली उसने, एसाव ने याकूब की दाल खा ली और कहा ये दाल मुझे खिला दे, मेरे पहलौठे होने का अधिकार तेरा हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात थी दाल? लेकिन बात दाल की नहीं थी, बात थी अपने शरीर के अभिलाषाओं को जीतने की, बात थी सही या गलत पे खड़े रहने की। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? हम कहते हैं ये काम मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुआ, अभी तक ये दुष्ट आत्मा छोड़ के क्यों नहीं गया? आपको जरूरत है अपने शरीर को जीतने की। पूछो अपने आप से, क्या आप रोज 3 घंटे प्रार्थना करते हैं? पूछो अपने आप से, क्या आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा उपवास में जाते हैं? शैतान जानता था अगर वो यीशु मसीह को गिरा दे रोटी में, खाने में, तो उसने आदम को भी वैसे ही गिराया था। पहली परीक्षा आदम के जीवन में थी फल खाना, और पहली परीक्षा जो यीशु मसीह के जीवन में रखी शैतान ने, वो भी खाना ही था। बात खाने की नहीं है, बात है कि जब आपने उपवास रखा हुआ है फिर खाने की। जब आपने बोला हुआ परमेश्वर मैं आपके प्रेजेंस में और मैंने उपवास रखा हुआ है, तब शैतान आपके सामने खड़ा होने वाला है। मसीही जीवन अभिलाषाओं को जीतने से आपके सामने आएगा कि है क्या, कितना गहरा है, कितना लंबा और कितना ऊंचाई में और कितना चौड़ाई में। और शैतान कभी नहीं बदला, वो वैसा ही है अभी भी। आदम और हवा के जीवन में भी उसने उनको गिराया, और यीशु मसीह के जीवन में भी गिराने के लिए उसने रोटी का सहारा लिया, और परमेश्वर ने शैतान से बचने के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। इसलिए वो लोग हमेशा संघर्ष करते हैं शैतान से जो रोजे नहीं रखते हैं, जो उपवास में नहीं जाते हैं, जो अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं करते हैं। इसलिए वो संघर्ष करते हैं आत्मिक बातों को, और जो शारीरिक बातें, जो दर्शन, जो सभी बातें आप पहचानते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। बाइबल में लिखा दाऊद का एक बेटा था अबशालोम, और जब लोग दाऊद के पास आते थे अपना न्याय करवाने के लिए, वो रास्ते पे खड़ा हो जाता था, बोलता था कि दाऊद के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं, काश मैं राजा होता और तुम्हारा न्याय कर पाता। और बाइबल में लिखा उसने लोगों के मन को हर लिया, और वो जगह सचमुच ले ली जो दाऊद की थी, लेकिन वो जगह उसकी जिंदगी में बनी रही नहीं, और अपनी जिंदगी से, अपने जीवन की आशयों से उसे हाथ धोना पड़ा। आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो दिहाड़ी करते हैं, जो सुबह जाते हैं अपने काम पे और शाम को 300 रुपए लेके अपने घर आते हैं। आप ऐसे लोग भी देखते हैं जो नौकरी करते हैं, जो महीने बाद अपनी तनख्वाह को लेते हैं। आप ऐसे लोग भी देखते हैं जो 3 महीने बाद तनख्वाह को लेते हैं। ऐसी कंपनियां भी हैं, और ऐसी कंपनियां भी हैं जो 1 साल बाद तनख्वाह को देती हैं। और बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। हन्ना और सफीरा ने पाप किया। जब पतरस के सामने आए, बोला ये जमीन हमने परमेश्वर के लिए निकाली थी और जो बेच दी, और ये पैसा आपके पांव में रख रहे हैं। पतरस ने क्या तुमने ये जमीन इतने में बेची? क्योंकि बाइबल कहती जमीन के पैसों में से कुछ पैसा उन्होंने रख लिया था। और पतरस ने कहा क्या ये पैसा तुम्हारा नहीं था जब तुम्हारे पास था? क्या परमेश्वर को तुम्हारा पैसा चाहिए, या सबसे पहले तुम्हारा अच्छा विवेक चाहिए? और बाइबल में लिखा वो दोनों, उसके पति और पत्नी दोनों वहीं मर गए, और उन्होंने गाड़ दिया चर्च के बाहर ले जाके। उन्होंने सुबह पाप किया और उसी समय उनको मजदूरी मिली। लेकिन बाइबल में लिखा है सैमसंग लड़कियों के साथ सोता रहा, लेकिन फिर भी उसके जीवन से सामर्थ्य काम करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसी समय उसे तनख्वाह नहीं मिली पाप की, तो इसका मतलब ये नहीं तनख्वाह मिलेगी नहीं। परमेश्वर अच्छा पे करने वाला परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोल दो, बोलो वो अच्छी तनख्वाह देने वाला परमेश्वर है। अच्छे की या बुरे की, लेट या सवेर, मिलेगी जरूर। आमीन। कई बार हम लोगों को देखते हैं पाप करते हुए, और हम देखते हैं ये फलवंत हो रहे हैं, पाप करके भी आशीषित हो रहे हैं।
और कई लोगों में हियाव पैदा हो जाता है पाप करने का, लेकिन हम नहीं जानते कुछ कंपनियां 1 साल बाद तनख्वाह देती हैं। हम नहीं जानते जब परमेश्वर देने भी आएगा अगला पिछला सब बराबर कर देगा। एक आदमी दिखाओ बाइबल में, एक पर्सन, एक जन पूरी बाइबल में जिसने पाप किया हो और उसको उसका इफेक्ट ना हुआ हो। मैं नहीं कहता परमेश्वर माफ नहीं करता, परमेश्वर माफ करता है आपके बड़े से बड़े गुनाह को, आपके बड़े से बड़े गुनाह को वो माफ करते हैं। लेकिन ये कहां लिखा है उस गुनाह का आपको इफेक्ट नहीं होगा। वो माफ करता है आपके व्यभिचार को, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि व्यभिचार का आपको इफेक्ट नहीं होगा, बैड इफेक्ट। पाप की मजदूरी बाइबल में लिखा मौत है। पाप का इफेक्ट इंसान पे है, किसी को उसी समय मिलता है, किसी को महीने बाद होता है, किसी को 6 बाद होता है, किसी को साल बाद होता है। मोस्टली लोगों के पास बहाना है पाप करने का, ये बोल के कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप सच बात कह रहे हैं, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये कहां लिखा जब आप 100वीं पौड़ी पे चढ़ते हुए 90 पौड़ी पे जाके आप गिर जाएंगे, आप प्रभु से माफी मांगेंगे, वो आपको माफ कर देगा, लेकिन फिर शुरुआत पहली पौड़ी से आपको करनी पड़ेगी। और पौलुस ने कहा मैं नहीं चाहता अपने लोगों की मेहनत व्यर्थ हो। पौलुस ने कलीसिया को कहा कि मैं नहीं चाहता तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो, लेकिन मैंने लोगों की मेहनत को व्यर्थ होते देखा है। एसाव ने जो मर्जी किया, लेकिन बाइबल में लिखा है जब धर्मी जन अपने धर्म के कामों से फिर के पाप करने लगे तो उसने जितने धर्म के काम किए वो याद ना किए जाएंगे उसको लेखा देने वक्त। और लिखा अगर पापी अपना मन फिरा के परमेश्वर की ओर मुड़े तो उसके पापों को याद ना किया जाएगा और परमेश्वर उसे क्षमा करेंगे। लेकिन अगर धर्मी पाप करने लगे तो परमेश्वर जब उसे सजा देंगे तो लिखा उसका कोई भी धर्म का काम याद नहीं किया जाएगा। ये एक डेंजरस सच्चाई है बाइबल की, एक खतरनाक सच्चाई है, एक डराने वाली सच्चाई है बाइबल की। इसीलिए भजन संहिता में लिखा हुआ है डरते रहो और पाप मत करो, और कांपते रहो और पाप मत करो। हजारों लोगों ने अपनी डेस्टिनी को गवाया है, हजारों लोगों ने अपनी मंजिल को गवाया है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसके पास आएं और फेल हो जाएं, आप उसके पास आएं और असफल हो जाएं, लेकिन बहुत से लोगों का हिस्सा मसीह में यही है। ये एक खतरनाक सच्चाई है, एक डेंजरस सच्चाई है मसीह लोगों के जीवन की। यीशु मसीह भी रोटी को, पत्थर को रोटी बना के माफी मांग सकते थे और बेशक उन्हें माफी मिल जाती, लेकिन यीशु मसीह जानते थे वो मिशन वो काबिल नहीं रहते जिस मिशन पे परमेश्वर ने उनको भेजा था, इस संसार को बचाने का मिशन। शायद परमेश्वर ने एसाव को माफ कर दिया, लेकिन बाइबल में लिखा है आंसू बहाने पर भी परमेश्वर ने वो आशीष उसे वापस नहीं की। मैंने ऐसी सेवकाइयों को गिरते देखा व्यभिचार में, उन्हें परमेश्वर ने आज माफ तो कर दिया है, लेकिन उनके पास सेवकाई नहीं है। वो योजना कभी नहीं है जो परमेश्वर की पहले दिन उनकी जिंदगी में थी। वो प्लानिंग नहीं है जो पहले दिन परमेश्वर की उनकी जिंदगी में थी। लोग बोलते हैं पाप परमेश्वर माफ करता है, कोई शक नहीं माफ करता है, लेकिन किसने कहा उस पाप का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा या उस पाप का आपको इफेक्ट नहीं होगा। बाइबल में एक जन बताओ जिसने पाप किया हो और उसका इफेक्ट उसकी जिंदगी में ना आया हो, जो सेवकों के खिलाफ बोला हो और उसका इफेक्ट उसकी जिंदगी में ना आया हो, जिसने व्यभिचार किया हो और उसका इफेक्ट उसकी जिंदगी में ना गया हो। एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहते हैं पाप की मजदूरी मौत है, तो आप कौन है बचने वाले? आप कैसे बच सकते हैं जबकि परमेश्वर अपने लिखे को कभी नहीं बदलता। बाइबल में लिखा अपने नाम से ज्यादा महत्व वो अपने लिखे वचन को देते हैं। यीशु नाम से लिखा ज्यादा महत्व अपने लिखे हुए वचन को देते हैं। तो आप और मैं कौन है जो उसके लिखे वचन को बदल सकते हैं? आप और मैं कौन है जो उससे बच के जा सकते हैं? समुद्र में भी लिखा वही है, आसमान में भी वही है, पाताल में भी वही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपनी प्रार्थना में, जब चेलों ने कहा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यह परमेश्वर की एक मेजर प्रार्थना थी, एक बड़ी प्रार्थना थी कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
क्यों कहा परमेश्वर ने परीक्षा में ना पढ़ो? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि शैतान जो परखने वाला है, जो परख के परमेश्वर के लोगों को परीक्षाओं में डालने वाला है और उनको फेल करने वाला है, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पढ़। अगर आप दाऊद की बात करें, बेतशेबा के साथ पाप करने के बाद परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया, कोई शक नहीं, लेकिन उसका बेटा मारा गया, अपने घराने से उसे भागना पड़ा। जब वो रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति जो शाऊल के घराने से था उठा। जब दाऊद अपने नगर से भाग रहा था अपने बेटे से बच के, लिखा उसने मिट्टी पकड़ी और दाऊद पे मारी, कंकर पकड़े, बट्टे पकड़े उस दाऊद को और बेइज्जती की। दाऊद ओछे, गलत व्यक्ति, तूने शाऊल के घराने को मारा, इसलिए परमेश्वर ने तेरा बदला तुझे वापस दिए। जबकि दाऊद जानता था ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा किया हुआ पाप है जो मेरे सामने आ रहा है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये किसी के कहने करने पे कुछ नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये मेरा बोया गया है, ये मेरा अपना बोया गया है। इसलिए दाऊद ने अपने लोगों को बोला कि वो व्यक्ति जो मुझे श्रापित कर रहा है, मुझे गालियां निकाल रहा है, उसको कुछ मत कहना, क्योंकि यहोवा ने उसे श्रापित करने के लिए बोला है। कितनों को समझ आ रही है? गहरी बातें। दाऊद दिल में जानता था कि मैंने पाप किए हैं, मुझे परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिए हैं, लेकिन अब मुझे वो इफेक्ट सहना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल मुझे इस बात से अब निकलना पड़े, हो सकता है 6 महीने मुझे अब इस बीमारी से निकलना पड़े। और बाइबल में लिखा, उसने कहा मत बोलो इसको कुछ, क्योंकि दाऊद जानता था अब मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं लोगों पे, क्योंकि अब यहोवा उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा, बाद में जब दाऊद जानता कि वो माफ हो चुके हैं, वो फिर से अपनी गद्दी पे जा चुके हैं, वो व्यक्ति जिसने श्राप दिया था दाऊद को एक दिन मारा गया और परमेश्वर ने उसका भी बदला लिया। कितनों को समझ आ रही है? ये परमेश्वर का न्याय है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर एक व्यक्ति रेवलेशन में आ जाए, रेवलेशन मतलब प्रकाश में आ जाए कि पाप उसकी जिंदगी से क्या छीन रहे हैं, सारी उम्र वो कभी पाप नहीं करेगा, वो सारी उम्र कभी ब्लू फिल्में नहीं देखेगा, वो कभी गलत रिलेशन नहीं रखेगा, वो कभी 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 पाप, अगर वो जान जाए कि ये पाप मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है, अगर वो एक बार जान जाए, उसको रेवलेशन हो जाए, सिर्फ दिमागी जानना नहीं, उसको अंदर से प्रकाश हो जाए कि ये पाप मेरी जिंदगी में से क्या छीन रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप की मजदूरी मौत है। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, फिर से कहो, कहते रहो, को बच के रहे, पाप की मजदूरी मौत है। फिर से कहो, पाप की मजदूरी मौत है, को बच के रहे पड़ोसी, पाप की मजदूरी मौत है। आमीन। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? क्यों यीशु मसीह जीते? यीशु मसीह कहते जाते थे, दुष्ट आत्मा व्यक्ति आके पांव पकड़ता बोलता था, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम, यहां से चला जा। क्यों? शरीर को जीता हुआ था और अब शैतान को जीतने की बारी है। शरीर को जीता हुआ था, अब शैतान को हराने की बारी है। शरीर से हारे नहीं, अब शैतान से भी नहीं हारेंगे। लाजर की कब्र के बाहर जाके बोलना, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरी सदा सुनता आया है। ये रिजल्ट है कि आपने अपने शरीर को जीता हुआ है। ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है परमेश्वर के वचनों के ऊपर, और आपका दिल जानता है कि आपने परमेश्वर के वचन को जीता हुआ है। अब आप जो बोलने वाले वो होने, जो बोलने वाले हैं वो होने वाला है। दाऊद का एक सेनापति था। बाइबल घर पढ़ना, घर जाके सारा हफ्ता, मत्ती 4:2 इसे घर जाके पढ़ना। दाऊद और शाऊल की पूरी स्टोरी घर जाके पढ़ना दोबारा से फिर, और उत्पत्ति 1 से लेके 6 तक पढ़ना फिर से घर जाके। अगर आपने दाऊद की स्टोरी पढ़ी है, बाइबल में लिखा उसका एक सेनापति था। जब वो सेनापति लड़ाई पे गया तो उसने दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन उसके अपने बेटे को मार दिया। जब वो वापस आया तो दाऊद को खुश होने के बजाय दाऊद रो रहा था और सारी प्रजा निराश हो गई, और उस सेनापति ने जाके दाऊद को खरी खरी सुनाई
उसने दाऊद को अच्छी, दाऊद अकेला राजा नहीं था, वो एक भविष्यद्वक्ता भी था, वो एक याजक भी था। और सेनापति का ये रोल नहीं था कि वो दाऊद की डांट लगाए और दाऊद को बोले इस तरह से। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उस बात को याद रखा और थोड़े सालों के बाद, उस समय नहीं, एकदम से नहीं, थोड़े सालों के बाद वो सेनापति भी मारा गया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? पाप की मजदूरी मिलने वाली है, आज नहीं तो कल, हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद, तो 6 नहीं तो साल बाद। भूल जाओ कि परमेश्वर भूल गए हैं। अगर वो हमारी प्रार्थना को याद रख सकते हैं, 10 साल पहले जो प्रार्थना की थी, परमेश्वर आज अगर वो 2014 में मुझे उत्तर दे सकता है, और आज 2014 में ये हाल है कि मेरी जिंदगी में एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, मेरी जिंदगी में एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, मेरी जिंदगी में एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं परमेश्वर के सामने जाके बोलूं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझको हर एक चीज मुहैया करवा चुका है वो 2014 में। ये मेरी गवाही है। अब मेरी गवाही क्या है? अब मेरी प्रार्थना क्या है? परमेश्वर में बढ़ना, पाप से दूर रहना, पवित्रताई में जीना, प्रभु में बढ़ना, सेवकाई में बढ़ना। अब मेरी वो प्रार्थना नहीं है प्रभु मुझे ये दे, ये दे। मैं मांग के ले चुका हूं परमेश्वर से, अड़े और खड़े रह के ये बोल के कि परमेश्वर तू दे ना दे, तो मेरा परमेश्वर है। अगर तू ना भी देगा तो सेवकाई चलने वाली है, काम चलने वाला है, पवित्रताई चलने वाली, प्रेयर चलने वाली, फास्टिंग चलने वाली। अगर तू ना भी देगा तो, अगर तू देगा तो तू जानता है ये और अच्छे तरीके से चलने वाला है। परमेश्वर भी इस बात को जानते थे। कौन है ऐसा विश्वासी आप में जो पहले पवित्रताई में रह के बाद में अपने केस को लड़ सके? हिजकिय्याह नबी जब परमेश्वर के सामने गया, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा तेरी उम्र खत्म है, अपने घराने को आज्ञा दे, तू मरने वाला है। हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने बोला, परमेश्वर मैंने ये किया है, तू जानता है मैंने मूर्ति पूजा नहीं की, तू जानता है मैंने कुछ नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, मैं तेरे लोगों को सब कुछ देता आया हूं, मैं बोता आया हूं, मुझे मौत नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि 15 साल उसकी जिंदगी को और बढ़ाया। आपका पास्ट मायने रखता है, भूल जाओ, मायने रखता है परमेश्वर के सामने कुछ बातों में। आपने सारी उम्र परमेश्वर की बात नहीं सुनी, व्यभिचार पे व्यभिचार करते आए, चोरियां पे चोरियां करते आए, और बाद में हाथ उठाएंगे, परमेश्वर सुनेगा नहीं। वही बाइबल में लिखा, बुद्धि ने कहा नीति वचन में, जब मैंने पुकारा तुमने नहीं सुना, अब तुम पे जब मुसीबत आएगी मैं तुम्हारा ठट्ठा करूंगी और मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी। ऐसे वचनों की आदत मत डालो जो कानों को अच्छे लगे। केवल करेला खाना पड़ता है, मुंह साफ रहते हैं, फिंसियां नहीं होती। कितनों को समझ आ रही है? कड़वी चीज देनी पड़ती कई बार अपने बच्चों को, अपने लोगों को, ताकि उनका फेस चमकता रहे। आपका फेस चमके यीशु मसीह के नाम में, आपके घराने चमके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भूल जाओ, पाप का इफेक्ट नहीं होगा आप पे, भूल जाओ, फॉरगेट, भूल जाओ, इसे काट दो अपनी डायरी से। मेक श्योर आपकी लाइफ क्लीन हो, आप मेक श्योर आपकी लाइफ पवित्रताई में हो, मेक श्योर आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे खड़ा हो। पाप की मजदूरी मौत है। मत देखो एक व्यक्ति को जो पाप कर रहा है, अभी भी ब्लेस है, अभी भी ब्लेस है, 1 साल बाद भी ब्लेस है। जब 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 घड़ा फूटता है तो फिर क्या कहते हैं, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। परमेश्वर ने दाऊद के सेनापति को उस समय नहीं मारा, कुछ देर के बाद मारा। और दाऊद भी ये बात जानता था कि एक दिन तेरी मौत होने वाली। आज हम परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के खिलाफ बोल रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमको कुछ नहीं हो रहा। वो लिखा गया है, आपको माफी की जरूरत। हम सोच रहे हैं हमने व्यभिचार किया और हमें कुछ नहीं हुआ, वो लिखा गया है, आपको माफी की जरूरत है। आपको डरने की जरूरत है परमेश्वर से। क्यों ना परमेश्वर को वैसा ही लिया जाए जैसा परमेश्वर है। लोगों को खुश करने की बजाय, उनके कानों में मीठे मीठे वचन देने की बजाय, लिखा पुराने भविष्यद्वक्ता जो झूठे थे वो लोगों को शांति शांति कह के उन्हें भरमाते थे, जबकि शांति कुछ भी नहीं थी। जबकि अब कलीसिया को जरूरत, कलीसिया शैतान क्यों हावी है? क्योंकि बॉडी हावी है। कलीसिया में शैतान क्यों हावी है? कलीसिया की बॉडी कलीसिया पे हावी है। लोगों ने अब तक रोजे नहीं रखे, उपवास नहीं रखे, बॉडी को जीता नहीं, शरीर को जीता नहीं, तो शैतान को कैसे जीतोगे? बाइबल में लिखा परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले बॉडी को जीता, फिर शैतान को जीता। और यीशु मसीह जानते थे कि चेलों ने अब तक अपनी बॉडी को जीता नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा उपवास करो और प्रार्थना करो। कुछ जातियां बिना उपवास बिना प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाती। लोगों की जिंदगी से तुम कभी निकाल नहीं पाओगे जब तक तुम उपवास और प्रार्थना में नहीं जाओगे। आमीन। सोए मत रहो,
शैतान सोया नहीं है, वो 24 घंटे काम करते हैं। पार्ट टाइम क्रिश्चियन फुल टाइम शैतान को हरा नहीं सकते। आज चर्च में, कल शराब खाने में, आज चर्च में, कल कहीं और। पहली बार शराब पी बाइबल में नूह ने, जिक्र पी नहीं होगी पहली बार, लोगों ने पहले भी पी, लेकिन जिक्र कब हुआ? नूह में। नूह ने शराब पी, इतनी पीली टल्ली हो गया, उसके बेटे ने उसे नंगा देख लिया, प्रॉब्लम शुरू। अब उसको नंगा देख लिया, नूह ने श्रापित कर दिया, पूरा वंश श्रापित कर दिया उसका। और वो श्राप आज मसीह में आने के बाद टूटते हैं। अपने शरीर को जीतना शुरू करो, अपने शरीर के बॉस बनो, शरीर को बॉस मत बनने दो।